हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमारा जो पिछला वीडियो था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का, उसमें हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट और कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिक प्रिंसिपल मीन्स बेसिक कंसेप्ट जिसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम with the help of this question। ओके, जो भी हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो सारे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम दिस सपोर्ट। लेट अस नेम इट इज ए, राइट। 15 किलोन्यूटन मीटर का एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है 2 मीटर डिस्टेंस पे, और एक यूडीएल लोड लगा हुआ है कितना का, 5 किलोन्यूटन पर मीटर का। वो कितना लेंथ है उसका यूडीएल का, हमारे पास 3 मीटर है। ठीक है, और जहां पे ये यूडीएल खत्म होता है वहां पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है 40 किलो न्यूटन का। ठीक है, और ये और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 मीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोड चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, मैं वहां पे नेमिंग कर देता हूँ। एक तो यहाँ पे सपोर्ट लगा, दूसरा लोड चेंजेस यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ पॉइंट बी, एक नेम यहाँ पे दे देता हूँ पॉइंट सी एंड सपोर्ट डी, राइट। नेम दे दिया। अब देखिए पहला स्टेप क्या होता है। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है और स्टेप है कि कैलकुलेट द रिएक्शंस। ठीक है, मींस अननोन्स। अननोन्स क्या है हमारे पास, देखिए मैं बताया था कि जब टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि हिंज सपोर्ट जहाँ पे रहेगा वहां पे 2 रिएक्शन जनरेट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। और जहाँ पे रोलर सपोर्ट होता है वहां पे हमारे पास एक रिएक्शन जनरेट होता है, वो वर्टिकल। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट को रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन जनरेट होगा वर्टिकल, ठीक है, जिसको मैं वी ए से डिनोट कर रहा हूँ, और एक हॉरिजॉन्टल एच ए, राइट। क्लियर है? अब देखिए ये जो एच ए का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बात करें तो इस पूरे बीम में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है। ठीक है, मींस इंक्लाइन फोर्सेस नहीं है, ऑल जितने भी फोर्सेस है वो क्या है, वर्टिकल फोर्सेस है। ठीक है, क्लियर। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है एच एट ए वो हमारे पास हो जाएगा 0। उसके बाद एक रिएक्शन हमारे पास डी में जनरेट होगा वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ वी डी से, राइट। अब देखिए हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं, कैलकुलेशन करना है, एक वीए एंड वीडी। ठीक है, तो बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग उधर से कंसीडर करते हैं जिधर से हम लोग को अननोन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी एक रिएक्शन या तो वीए या तो वीडी कैलकुलेशन कर लूं, उस साइड से हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे दोनों रिएक्शन को कैलकुलेशन करता हूँ। तो देखिए रिएक्शन कैलकुलेशन करने का हमारा फर्स्ट स्टेप है वो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। पहला हमारा ये है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, तो देखिए सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो नेट अपवर्ड गोइंग फोर्सेस एंड नेट डाउनवर्ड गोइंग फोर्सेस को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड। तो देखिए कौन कौन सा फोर्सेस अपवर्ड जा रहे हैं, एक वीए एक वीडी, और डाउनवर्ड कितने फोर्सेस हैं, एक 5 किलो न्यूटन पर मीटर का ये जो यूडीएल है, 40 किलो न्यूटन का हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए प्लस वी डी इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास यूडीएल का वैल्यू 5 इंटू हाउ मच डिस्टेंस इट है 3 मीटर इंटू 3 प्लस 40 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा 5 3 15 40 नेट 55, राइट। दिस इज द इक्वेशन 1। क्लियर। अब देखिए हम लोग अगर मोमेंट लगाएंगे, मोमेंट अबाउट ए या मोमेंट अबाउट डी, अगर डी के अबाउट लगाते हैं तो रिएक्शन ए मिलेगा, और
ए के अबाउट लगाएंगे तो हमको रिएक्शन डी मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ एम अबाउट डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोग साइन कन्वेंशन एक कंसीडर कर रहे हैं कि जो भी हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट्स है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन देगा, एक वी डी, वी ए, अगर डी के अबाउट कंसीडर करते हैं, डी कैसे देगा, ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, मीन वी ए इंटू नेट डिस्टेंस, हाउ मच, 2 + 3 + 3 दैट इज 8। ओके, दिस इज द प्लस। एंड नाउ ये जो हमारा एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है कितना, 15 किलो न्यूटन का, ये भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा, +15। नाउ ये देखिए, ये जो हमारे यूडियल है, ये क्या, इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे, मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस, माइनस कितना, 5 × 3 इंटू यहाँ से इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस मीन्स 3 और ये 3 का हाफ मीन्स 4.5, मीन्स देखिए 5 × 3, ये हमारे पास हो गया क्या, ये यूडीएल का नेट फोर्स जो कि यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, 3 और 1.5 दैट इज 4.5 राइट मीटर, ये हो गया ना। लास्ट जो हमारा फोर्स है वो क्या है, 40 किलोमीटर, ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा कितना, 40 × 3, तो हमारे पास हो गया -40 × 3 = 0। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास VA का जो वैल्यू मिलेगा हमको, VA 21.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास VA का वैल्यू मिल गया 21.5 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास VD मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 55 - 21.5, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 34.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, क्योंकि जो भी अननोन्स थे वो हम लोग को मिल गए, अब सारे चीज नोन्स है। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लीजिए। ठीक है, जहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड रहता है, ठीक है, वहां पे हमारा क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम में सडन जंप होता है। ठीक है, तो उस सडन जंप को हम लोग को अगर कंसीडर करना है या फिर कैप्चर करना है हम लोग को डायग्राम में, हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे भी रिएक्शन या फिर कंसंट्रेटेड लोड है उसके स्लाइटली लेफ्ट साइड और स्लाइटली राइट साइड का सेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी अगर कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट जिस पॉइंट पे रहता है, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे सडन चेंजेस होता है। ठीक है, तो उस सडन चेंजेस को कैप्चर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो अगर कहीं पे भी कंसंट्रेटेड मोमेंट जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो उसके स्लाइटली लेफ्ट साइड और स्लाइटली राइट साइड का सेक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है या फिर शियर फोर्स डायग्राम है उसमें जो भी सडन जंप या सडन चेंजेस होगा उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये अभी यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, अगर शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, यहाँ पे देखिए VA क्या है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन भी कैसे एक्ट करता है, जस्ट लाइक ए कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट अगर ये है, इसका स्लाइटली लेफ्ट साइड या स्लाइटली राइट साइड का एक सेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर स्लाइटली लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड तो कोई बीम का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्लाइटली राइट साइड कंसीडर करेंगे। तो स्लाइटली राइट साइड जैसे ही कंसीडर करेंगे ए पार्ट का, तो VA का रिएक्शन कितना है हमारे पास, VA हमारे पास है 21.5। तो 21.5 हम लोग देखिए साइन कन्वेंशन में कल बताया था कुछ इस टाइप से, ये है अगर लेफ्ट साइड अप गोइंग फोर्सेस है तो हमारे पास पॉजिटिव है और राइट साइड डाउनवर्ड गोइंग। ठीक है, ये ऐसा साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे कंसीडर करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे पॉइंट ए पे, तो कितना
हमारे पास रिएक्शन हो जाए, यहाँ पे शियर फोर्स हो जाएगा जितना हमारे पास रिएक्शन ए है, रिएक्शन ए कितना है 21.5, और क्या कंसीडर करेंगे इसको पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव में ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया 21.5, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में बताया था कि जहां पे भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड रहेगा, ठीक है, तो वहां पे शियर फोर्स वेरिएशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो यहां से आप चलते हुए देखिए नेक्स्ट कहां पे फोर्सेस चेंज हो रहे हैं, ए टू बी के बीच में कोई भी फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहा है, मींस कांस्टेंट चल रहा है। तो यहां से हम लोग बी पॉइंट तक क्या होगा, हम लोग का जो ये शियर फोर्स डायग्राम है ये कांस्टेंट चलेगा, मींस 21.5 तक ही चलेगा, ठीक है। अब देखिए 21.5 पे जैसे ही आता है तो हम लोग को क्या फोर्सेस चेंज हो रहा है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, शियर फोर्स का बात कर रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा जो मोमेंट कंसंट्रेटेड मोमेंट है वो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास यूडीएल है, ठीक है। तो यूडीएल है तो जहां पे यूडीएल रहता है वहां पे क्या होता है, शियर फोर्स का वेरिएशन होता है लीनियर, ठीक है, या तो लीनियर बढ़ेगा या तो लीनियरली घटेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार बी पॉइंट पे कंसीडर करेंगे और एक बार सी पॉइंट। अब देखिए सी पॉइंट पे हम लोग क्या स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट साइड कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक बार बी पॉइंट पे कंसीडर करते हैं कितना शियर फोर्स होगा। अगर बी पॉइंट पे कंसीडर करेंगे तो हम सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या है कि उसके लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है हमारे पास बहुत ही कम फोर्सेस, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। और शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम एट आइदर लेफ्ट और आइदर राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो हम लोग बी का लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, ठीक है, एट बी LHS में, ठीक है, मींस लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास कितना हो गया, हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे तो जस्ट हमारे पास बी ए के बराबर होगा, पॉजिटिव, नथिंग बट 21.5। तो यहाँ से मैच हो गया, यहाँ पे भी 21.5 था, यहाँ पे भी 21.5 वाला, ठीक है। अब एट पॉइंट सी मींस स्लाइटली LHS ऑफ सी मींस सी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में कंसीडर करें, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर हम देखें कितना फोर्स है, V अपवर्ड गोइंग और ये जो यूबीएल है वो डाउनवर्ड गोइंग। तो अपवर्ड कितना जा रहा है हमारे पास, अपवर्ड जा रहा है प्लस 21.5, क्योंकि अपवर्ड गोइंग फोर्स इज पॉजिटिव, एंड यूबीएल क्या है डाउनवर्ड आ रहा है मींस नेगेटिव। तो कितना 5 into 3, 5 into 3, ठीक है, मींस 21.5 minus 15 that is 6.5 किलोमीटर। मींस एट सी पॉइंट पे अगर हम लोग का शियर फोर्स का बात करें तो कितना आएगा 6.5, ठीक है। अब देखिए 6.5 और यहाँ पे कितना था 21.5, यहाँ पे किस टाइप का लोड है, यूडीएल है, ठीक है। यूडीएल है तो लिनियरली वेरी करेगा, मींस एज ए स्ट्रेट लाइन हम लोग इसको यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा हमारे पास 6.5 किलोमीटर का होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा सेक्शन कंसीडर किए थे, सी का स्लाइटली लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट। अब हम लोग स्लाइटली क्या करेंगे, इसके राइट साइड कंसीडर करेंगे, सी के स्लाइटली राइट साइड जैसे ही कंसीडर करेंगे तो हमारे पास RHS ऑफ सी, ठीक है। क्यों स्लाइटली राइट साइड क्यों कंसीडर करें, यहाँ एक हमारे पास क्या है पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड यहाँ पे रहता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड यहाँ पे रहता है, वहां पे सडन जंप होता है, ठीक है। तो जंप कितना होगा वो देखना है, ठीक है। इधर से बात करें ये अपवर्ड गोइंग मींस प्लस 21.5 माइनस ये देखिए यूडीएल डाउनवर्ड आ रहा है, यूडीएल का वैल्यू कितना था 15, ठीक है, और फिर माइनस कितना 40 क्यों डाउनवर्ड आ रहा है -40, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कितना 55 minus 21.5 दैट इज 34.5, दैट इज ये होगा हमारे पास माइनस में, ठीक है, -34.5। अब देखिए स्लाइड के राइट ये भी जो फोर्स हम लोग कंसीडर किए जो आया वो भी सी पॉइंट पे आया, मींस इस पॉइंट पे कितना -34.5 मींस सीधा नीचे की ओर चला जाएगा -34.5 किलोमीटर, ठीक है।
क्यों, यहाँ नेगेटिव आया इसलिए यहाँ से आ गया नीचे का, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ तक आ गया। अब आप लोग को ध्यान देना है कि हमारे पास एट डी पे कितना रिएक्शन था 34.5 का, और सी टू डी के बीच में कोई फोर्सेस है नहीं है, मीन्स या तो इस पॉइंट कंसंट्रेटेड पॉइंट को कंसीडर लोड को कंसीडर करें या फिर इस कंसंट्रेटेड लोड को कंसीडर करें। तो जहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड रहेगा वहां पे क्या होगा, शियर फोर्स वेरिएशन कांस्टेंट होगा। मीन्स देखिए अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट का अगर शियर फोर्स लेफ्ट साइड कंसीडर करें इस साइड के सेक्शन पे, तो हमारे पास क्या है, वीडी का वैल्यू एग्जैक्ट आएगा 34.5, और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 34.5, तो ये हमारे पास नेट नेगेटिव 34.5, ठीक है। इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, 34.5, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम, क्लियर। आप लोग को क्लियर होगा कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट, ये बेसिक था। अब ना हम लोग देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। सेम इसी के सीधा में हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे, राइट। क्या करना है, बी एम डी हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कोई भी एक साइड से हम लोग कंसीडर करेंगे, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। चलिए लेफ्ट साइड से कंसीडर करते हैं। अगर एट ए पे कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है नहीं है, मीन्स उसका राइट साइड या लेफ्ट साइड कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग ए पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ए पे कंसीडर करेंगे तो कितना मोमेंट हो जाएगा, तो ये जो बी एफ फोर्स है डायरेक्टली इसी पॉइंट से पास कर रहा है, मीन्स एट ए एम क्या हो जाएगा हमारे पास, नेट मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स यहीं से पास कर रहा है, लेफ्ट साइड कंसीडर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बी पे। अब देखिए बी पॉइंट पे क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, ठीक है। इस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, मीन्स इसका जो इफेक्ट है स्लाइटली जो जंप करेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, वो जो उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लाइटली लेफ्ट साइड और स्लाइटली राइट साइड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बी का स्लाइटली लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, मींस एट बी आर टी पे मोमेंट कितना होगा। तो देखिए बी पे का लेफ्ट साइड पे मींस ये वाला मोमेंट कंसीडर नहीं होगा, ये कितना देगा, वी ए इंटू दिस लेंथ, दैट इज वी ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 21.5 इंटू ये लेंथ हमारे पास 2, दैट इज हो जाएगा 43 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखना है कि ये जो मोमेंट कैसे दे रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, मींस जो भी हमारा बीम है उसको सैग करने का कोशिश कर रहा है, मींस ऐसे बेंड करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में बताया था कैसा था बेंडिंग मोमेंट के लिए, मींस अगर ये बीम को सैग करने का कोशिश करेगा कुछ इस टाइप से, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है, ऐसे कर सैग करने। तो ये जो हमारा रिएक्शन ये है, इस बीम को क्या करना है, सैग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव। अब देखिए ये जो फोर्स है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड यहाँ पे रहता है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर होता है, मैं कल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव के डायरेक्शन में, अगर हम पॉजिटिव ऊपर की ओर कंसीडर करें तो यहाँ पे था 0 और बी पॉइंट पे आ गया कितना हमारे पास 43, राइट 43। ये दोनों को हम लोग क्या लीनियरली मैच कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी का स्लाइटली अगर राइट साइड कंसीडर करें तो देखिए बी के राइट साइड स्लाइटली अगर कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये वी एफ फोर्स भी सेट करने का कोशिश करेगा, और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है 15 किलो न्यूटन मीटर का, ये भी हमारा क्या है, बीम को सेट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेफ्ट साइड पे, अगर एट बी राइट साइड कंसीडर करें तो हमारे पास मोमेंट कितना हो जाएगा, एक तो ये ड्यू टू ऑफ रिएक्शन 43 किलो न्यूटन, ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, और प्लस हो जाएगा हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट दैट इज 15, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 58 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है, 58 किलो न्यूटन मीटर।
ये भी हमारे पास बी पे ही था, ये भी बी पे था। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, तो यहाँ पे ये जंप होगा, कैसे? ऐसे, ठीक है, ये जंप होगा, ठीक है। ये कितना का हो जाएगा? 58 किलो न्यूटन मीटर, राइट? क्लियर है? ये जंप हो गया। अब यहाँ से देखिए कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली एट पॉइंट सी पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब सी के अगर लेफ्ट साइड पे हम लोग देखें तो बहुत सारे ज्यादा फोर्सेस हैं, इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड का फोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड का फोर्सेस जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कितना, एट सी पे कितना मोमेंट आएगा? मोमेंट के इस डायरेक्शन से देखेंगे, क्या ये भी क्या VD भी इसको क्या करने का कोशिश करेगा? सेट करने का कोशिश करेगा, जैसा इस डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। तो VD इंटू दिस डिस्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एट सी पे बात करें, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है, तो मोमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास? VD इंटू ये 3, और ये हमारे पास होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? ये भी सेट करने का कोशिश कर रहा है, तो VD कितना है हमारे पास? 34.5 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाएगा 103.5 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास? 103.5, ठीक है। ये क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसा लोड है? यूडीएल है। यूडीएल है मीन्स यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होने वाला है वो कैसा होने वाला है? वो 2 डिग्री पैराबोला होने वाला है, ठीक है। 2 डिग्री पैराबोला मीन्स, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे था 0, के बाद यहाँ पे आ गया आपका LT पे आ गया 43, उसके बाद एक सडन जंप 58, और यहाँ से एक हमारा जो ये वेरिएशन होगा ये हो जाएगा हमारे पास 103.5 का, ठीक है। तो देखिए ये जो वेरिएशन, ठीक है, ये जो वेरिएशन है ये 2 डिग्री पैराबोला है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2 डिग्री पैराबोला होता है, और 2 डिग्री पैराबोला क्यों होता है, ठीक है। इसका इक्वेशन अगर हम लोग जनरेट करेंगे एज ए सेक्शन कट करके तो वो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी करता है, तो उतना हम लोग का इक्वेशन जनरेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये जो पैराबोला है, ठीक है, ये ऐसे ही क्यों हुआ? ये ऐसे ना होके ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि ये पैराबोला क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए जो रिलेशन होता है बेंडिंग मोमेंट का और शियर फोर्स का, वो क्या होता है? जितना ज्यादा शियर फोर्स होता है उतना ज्यादा स्लोप होता है, ठीक है। मीन्स शियर फोर्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? स्लोप मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए क्या शियर फोर्स ज्यादा है, इस पॉइंट पे क्या है? शियर फोर्स ज्यादा है। मीन्स अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ का जो स्लोप होगा ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और यहाँ का जो स्लोप होगा वो हम लोग का कुछ वैल्यू थीटा मिल जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो। बट ऐसा तो रिलेशन है नहीं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन क्या है? जितना ज्यादा शियर फोर्स उतना ज्यादा स्लोप। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? स्लोप ज्यादा प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे कम है तो यहाँ पे स्लोप हम लोग का क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ स्लोप आएगा। इसीलिए हम लोग का जो पैराबोला है वो कुछ इस डायरेक्शन से फॉर्म हुआ, ठीक है। ये क्लियर है? अब आ जाइए हम लोग का सपोर्ट डी पे, ठीक है। अगर डी पे बात करें तो हमारे पास नेट मोमेंट कितना हो जाएगा? एट डी पे मोमेंट हमारे पास हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अगर डी की हम लोग राइट साइड में कंसीडर करें, राइट साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि ये VD फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग मिला देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था? एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड था, और इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण हमारा जो शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो वेरिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? लीनियर। तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर, और ये कहीं से 1 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव, क्लियर। तो ये हमारा फुल प्रोसेस था कि कैसे हम लोग शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्या है कि बीम्स विथ इंटरनल हिंज। हमारे पास एक बीम है, इसमें एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है एट पॉइंट बी पे। ठीक है, तो जब कोई भी बीम पे इंटरनल हिंज लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कैसे उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बीम्स विथ इंटरनल हिंज में हम लोग को क्या करना रहता है कि जिस पॉइंट पे इंटरनल हिंज लगा हुआ है उस पॉइंट पे हम लोग बीम को काट के दो पार्ट में अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे पास है ए बी सी डी और बी पे क्या था, एक इंटरनल हिंज है, तो इस बी पार्ट पे मैंने काट दिया और एक ये पार्ट और एक ये पार्ट अलग कर दिया हूँ। ठीक है, अलग कर दिया हूँ। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि अगर कोई भी लोड अगर इंटरनल हिंज पे एक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक 60 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड है जो कि हिंज पे एक्ट कर रहा है, तो उस लोड को हम लोग वैसे वाले पार्ट में प्लेस करना है जो वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला दोनों पार्ट में ये हमारा क्या है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो 60 किलो न्यूटन का लोड है इसको मैं यहाँ पे एक इस कैंटिलीवर वाले पार्ट पे प्लेस कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अलग किया हूँ, तो एक तो रिएक्शन यहाँ पे जनरेट होगा, एक यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, जनरेट होगा तो इस रिएक्शन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस आरबी को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सुपरपोजिशन से। देखिए आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरबी का कैलकुलेशन करना है, कितने फोर्सेस हैं, एक ये 5 किलो न्यूटन। ठीक है, 5 किलो न्यूटन अगर हम इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट को कंसीडर करें, ये 5 किलो न्यूटन कैसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा। ठीक है, 5 इंटू ये डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है, ये भी डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर, 5 इंटू 2, ठीक है 10, और ये नेट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2। उसके बाद ये हमारे पास एंटी क्लॉक था, ये हमारे पास देगा क्या, क्लॉकवाइज। ये क्या 60 इंटू 2 देगा, दैट इज 60 इंटू 2, और नेट डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ से आर भी हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 किलो न्यूटन माइनस। ठीक है, देखिए 55 किलो न्यूटन माइनस में आया। माइनस आने का क्या मतलब है, माइनस आने का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन हम अपवर्ड डायरेक्शन चूज किए थे वो गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये ना हो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये 55 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, 55 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इस वाले पार्ट पे मीन्स बी सी डी पार्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये जो हमारे पास ए बी पार्ट है, इस ए बी पार्ट में सेम 55 किलो न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, कितना 55 किलो न्यूटन का, क्लियर। अब यहाँ से हम सुपरपोजिशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आरबी अगर कैलकुलेशन करें, आरबी क्या हो जाएगा, अपवर्ड गोइंग फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड गोइंग फोर्सेस, तो कितना होगा 55 प्लस 10 प्लस 60, दैट इज 115 किलो न्यूटन, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये आरसी आ गया, क्लियर। अब हम लोग को आरसी पता है, आरबी पता है, सारा कुछ पता है। ठीक है, अब हम लोग को शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताने का मैं पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है और इसका अलग एसएफडी ड्रॉ करना है, इसका अलग एसएफडी ड्रॉ करना है, दोनों का एसएफडी को क्या करना है, मर्ज कर देना है। सिमिलरली इसका भी बीएमडी ड्रॉ करना है और इसका भी बीएमडी ड्रॉ करना है और दोनों को मर्ज कर देना है। ठीक है, तो इसका एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस पॉइंट पे एक डाउनवर्ड आ रहा है हमारे पास 60 किलो न्यूटन का, एक अपवर्ड जा रहा है 55 किलो न्यूटन का। दोनों को बैलेंस करने के बाद एक हमारे पास क्या बचेगा, एक डाउनवर्ड फोर्स बचेगा, कितना 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, क्यों, ये इसको ये काउंटर बैलेंस करते हो, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ये 5 किलो न्यूटन का लोड कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि ऊपर से 60 किलो न्यूटन का लोड आ रहा था, नीचे से 55 किलो न्यूटन का, तो दोनों को हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसका क्या है, यहाँ से देखिए नोन है, इधर अननोन है, इधर से हम लोग को रिएक्शन कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। शियर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम कहीं पे बात करें तो ये वेरी नहीं करेगा,
ठीक है। और राइट साइड डाउनवर्ड गोइंग फोर्सेस हम लोग क्या पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये 5 किलो न्यूटन का पॉजिटिव, और यहाँ पे यह क्या है कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड में हमारा क्या होता है शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होता है। यहाँ से ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट चला जाएगा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एस एफ डी और ए बी पार्ट, राइट। मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब ये बीसीडी पार्ट के लिए हम लोग को क्या करना है एस एफ डी ड्रॉ करना है, ठीक है, क्लियर। तो बीसीडी पार्ट के लिए हम लोग का एस एफ डी कैसे ड्रॉ कर पाएंगे वो देखिए। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, राइट साइड डाउनवर्ड नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक क्या है एक कांस्टेंट है। तो राइट साइड डाउनवर्ड क्या है पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव कितना 60 किलो न्यूटन आ रहा है, 60 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है कोई फोर्सेस नहीं है, ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में क्या होता है हमारे पास शियर फोर्स क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और एक यहाँ पे आरसी हमारे पास 115 किलो न्यूटन का था, ये भी क्या है कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण के जैसा एक्ट करेगा। और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है वहां पे क्या होता है हमारे पास शियर फोर्स में सडन जंप होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये नीचे की ओर आ रहा था, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था, तो क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -65 किलो न्यूटन आ जाएगा, मीन्स 115 माइनस 60 सॉरी प्लस ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -65। तो यहाँ पे कितना था 60 का, यहाँ से आ गया हमारे पास -65, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या है कि अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखें, ये क्या है हमारे पास एक यूडीएल है। तो यूडीएल में क्या होता है, यूडीएल में जो हमारा शियर फोर्स का वेरिएशन होता है वो होता है हमारे पास लीनियर होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें शियर फोर्स का, तो डायरेक्टली हम लोग क्या इसमें लीनियर वेरिएशन कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम इस पॉइंट पे कंसीडर करें कि शियर फोर्स कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हमारा कैसा था ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव और ऐसे नेगेटिव, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम यहाँ पे लेफ्ट साइड कंसीडर क्या डाउनवर्ड आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन नेगेटिव, नेगेटिव कितना 55, ये 55, यहाँ पे कितना था नेट 65 और यहाँ पे -55, ठीक है। तो दोनों को हम लोग क्या लीनियरली मैच करवा देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एसएफडी। अब क्या करना है कि जब नेक्स्ट शियर फोर्स डायग्राम चाहिए इन दोनों को और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बॉक्स जो है हमारे पास इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया, जहाँ से ये कितना नीचे जा रहा था ये हमारे पास आ रहा था यहाँ पे 5 का, और ये यहाँ पे है 55, ये था हमारे पास 5 और यहाँ से लीनियर वेरिएशन 65, यहाँ से पड़ गया ये कितना 60 और यहाँ से एक कांस्टेंट रहा 60, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारे पास हो गया क्या शियर फोर्स डायग्राम। ये शॉर्टकट तरीका से हम लोग डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्टली वैल्यू देख के हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग इसी का देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विदाउट कैलकुलेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि बीएमडी ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर ए बी पार्ट का बीएमडी का बात करें, ठीक है, तो बीएमडी के लिए भी साइन कन्वेंशन में यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। अगर बीम को सैगिंग करेगा तो पॉजिटिव और बीम को हॉगिंग करने का कोशिश करेगा कोई भी मूवमेंट तो क्या करेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ से देखिए ये जो फोर्स है ये क्या करने का कोशिश करेगा हॉगिंग करने का कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे मोड़ने का कोशिश करेगा। और ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में हमारा बीएमडी क्या होता है लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। तो अगर इस पार्ट पे देखें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम 3 मीटर है, 5 × 3 दैट इज 15, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15, इसको क्या करेंगे लीनियरली मैच करा देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, डायरेक्टली हो गया। अब हम लोग इस वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट नहीं है, मींस कोई भी हमारा सडन जंप नहीं होने वाला है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, ठीक है।
तो कैसे हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर इस पॉइंट पे कंसिडर करें तो हमारे पास क्या बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यों, ये फोर्स इसी पॉइंट पे पास हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है हमारे पास एक यूडीएल है। ठीक है, यूडीएल है तो यूडीएल जहां पे रहता है वहां पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या लीनियरली वेरी करता है। यहां से देखें ये क्या हो जाएगा 55 डाउनवर्ड की ओर नेगेटिव इनटू ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2 मीटर 2 और ये भी हमारे पास क्या देगा नेगेटिव 5 इंटू 2 दैट इज 10 5 इंटू 2 दैट इज 10 और इन डिस्टेंस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 माइनस 5 10 दैट इज 120। मीन्स इस पॉइंट पे हमारे पास आने वाला है 120 दैट इज हॉगिंग मोमेंट। हॉगिंग मोमेंट मीन्स नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा 2 डिग्री पैराबोलिक होगा। ठीक है, वाई 2 डिग्री पैराबोलिक क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूडीएल है, यूडीएल में हमारे पास क्या होता है ये जो वेरिएशन होता है 2 डिग्री पैराबोला। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर इस पॉइंट पे कंसिडर करें तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या है कंसंट्रेटेड मोमेंट नहीं है तो जंप नहीं होने वाला है। ठीक है, इस पार्ट पे हम लोग को और भी कंसिडर करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग आते हैं इस पार्ट पे। इस पार्ट पे अगर बेंडिंग मोमेंट का बात करें तो क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे कंसिडर करें इस राइट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे क्या 0 हो जाएगा। मीन्स इस पॉइंट पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या होने वाला है 0। अब 0 होगा तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग को मैच करना है। कैसे मैच करेंगे लीनियरली। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट होता है वहां पे हमारा क्या है बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग दोनों पार्ट को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करेंगे कुछ कैसे ऐसे, ये वाला पार्ट को यहाँ पे दिस इज द स्ट्रेट लाइन राइट एंड यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक 2 डिग्री पैराबोला और यहाँ से हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास 120 है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 15 है, ये हमारे पास है A पॉइंट B पॉइंट, ये हमारे पास हो गया C पॉइंट, ये हमारे पास हो गया D पॉइंट, ये हमारे पास हो गया नेट BMD। ठीक है, ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चंस में बीच में इंटरनल हिंज आए या फिर कोई भी यूडीएल आए या फिर कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड है कोई भी पॉइंट लोड है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि कैसे कंसिडर करते हैं और कैसे बीएमडी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।